ओम शांति। आइए सुनते हैं 21 मार्च 2025 की मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान अपने बच्चों के पास बैठकर क्या बच्चों को समझानी दे रहे हैं। कह रहे हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हें अपने जानते हो पावन कैसे बनाना है और किसको बनाना है। तो भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हें बच्चों अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। सारी सृष्टि को पावन बनाना है। भगवान ने कहा तुम योग बल से ही माया पर जीत पाते हो। फिर बाबा ने कहा अगर बच्चे तुम योग बल से माया पर जीत पा जाते हो, फिर तुम क्या बन सकते हो। बाबा ने कहा फिर तुम जगत जीत बन सकते हो। जब माया पर जीत पा जाओगे तो तुम जगत जीत बन जाओगे और तुम्हारे श्रेष्ठ गुण हो जाएंगे। तुम श्रेष्ठ देवी देवता बनोगे। भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, तुम ही एक ऐसे हो जो अपने परम पिता को सारा दिन याद करते हो, कर्म करते करते याद करते हो। तुम सतयुग के हो, तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो ना, इसीलिए तुम याद करते हो। और कलयुग की दुनिया वाले तो कुछ जानते ही नहीं हैं। वो तो रावण की दुनियावी बातों में माया में लगे रहते हैं। तो उनको मायाजीत नहीं कहेंगे, उनको मायाजीत नहीं कहेंगे, उनको मायावी कहेंगे। और तुम क्या बनते हो, तुम जगत जीत बनते हो। इसीलिए भगवान ने कहा मैं बहुत बच्चों खुश हूँ, भक्तों पर भी खुश हूँ। प्रश्न है, बाप का पार्ट बच्चों क्या है। बाप, तुम्हारे बाप सत्य परम पिता परमात्मा का पार्ट क्या है। पार्ट माने ड्रामा। उस पार्ट को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है। भगवान कह रहे हैं जो तुम्हारे बाप का पार्ट है, उस पार्ट पे तुम बच्चों ने किस तरीके से जाना है। बाबा ने कहा उत्तर में सुनो बच्चों, तुम्हारे बाप स्वयं परमपिता भगवान शिव बाबा का पार्ट है सबके दुख हर कर सुख देना। सभी मनुष्यों के और भक्तों को दुखों को हर कर और सभी मनुष्यों को और भक्तों को सुख देना। तभी तो कहते हैं रावण की जंजीरों से छुड़ाना। तभी तो भगवान रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। कहते हैं, सभी लोग कहते हैं भगवान ही ऐसे हैं जो रावण की जंजीरों से छुड़ाने वाले हैं, वही सद्गत दाता हैं। लेकिन जानते तो कुछ नहीं है। ये किसने कहा, भगवान ने कहा, स्वयं परम पिता शिव बाबा ने कहा। तो वो जानते तो कुछ नहीं है क्योंकि वो कलयुगी सृष्टि के हैं, इसलिए पुरानी दुनिया के हैं। इसलिए उनको पुरानी दुनिया में पुरानी ही बातों में आनंद है। पुरानी बातें कौन सी, जो हाय 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 करके बातें करते हैं और रो रो करके बातें करते हैं और दुखी रहते हैं, वो पुरानी दुनिया है। तो भगवान आज स्वयं कहते हैं, तो भक्ति की भी जब मैं आता हूँ, यानी भगवान कहते हैं बच्चों जब मैं आता हूँ तो तुम्हारी भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति भी पूरी होती है और फिर रात पूरी हो जाती है। फिर तुम्हें ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान से तुम्हारे जीवन में उजाला हो जाता है, अंधकार मिट जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देता हूँ। तभी तुम जान जा पाते हो कि हाँ, भगवान की जायदाद कौन सी है। अब भगवान की जायदाद कौन सी है, ये कौन कह रहा, ब्रह्मा दादा कह रहे हैं कि भगवान की जायदाद बच्चों गुण, शांति, सुख, आनंद, है ना, प्रेम, है शक्ति, ये सब जायदाद है भगवान की। अरे ये जिसके पास है सुख, शांति और खुशी और प्रेम और आनंद जिसके पास है, उसके पास तो अथाह सुख है। ये कोई पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जो पैसों से खरीदोगे वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और ये भगवान तुम्हारे स्वयं परमपिता का ज्ञान है, ये कभी भी बच्चों नष्ट नहीं होगा। आज भगवान बहुत ही उदार होकर कह रहे हैं अपने बच्चों से और भक्तों से भी कह रहे हैं कि जब से तुमने ज्ञान सुना है तब तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई और ज्ञान सुना तो तुम्हारे जीवन में उजाला ही उजाला हो गया है, तकदीर बदलने लगी है। भगवान स्वयं कहते हैं तुम्हें अपना और अपनी जायदाद का परिचय भी दिया बच्चों। तुम किसको जानने से सब कुछ जान जाते हो। भगवान कह रहे हैं बताओ बताओ बच्चों, तुम किसको जानते हो जब तुम सब कुछ जान जाते हो। तो भगवान कहते हैं कि बच्चों
तुम एक बाप को जानते हो। बाप को जानते हो? तो भगवान कहते हैं तुम एक बाप को, अपने सत्य बाप, वो कौन सा बाप? परम पिता परमात्मा शिव बाबा को जानने से ही तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम सृष्टि का चक्र भी जान जाते हो, शक्तियाँ भी जान जाते हो, और पिछले जन्म का जो कुछ भी लेखा जोखा होता है वो भी जान जाते हो। आगे क्या होना वो भी जानते हो। वर्तमान में क्या करना है ये भी जान लेते हो। भगवान आज स्वयं परमपिता शिव बाबा बहुत कुछ बच्चों को बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं पहले तुम क्या गाते थे? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो आज मैं सम्मुख आ गया हूँ, लेकिन उन लोगों के सम्मुख नहीं आया हूँ जो कलयुग के मनुष्य हैं, जो कलयुगी रावण राज्य में हैं। उनके सम्मुख नहीं आया हूँ, क्योंकि वो आते नहीं हैं, ना जानते हैं ना पहचानते हैं। वो तो सबको भगवान कहते हैं, वो तो सबके आगे कहते तुम ही माता पिता तुम ही हो। हैं, एक भगवान ही ऐसा है जो दुनिया पर जितने भी सृष्टि में आते हैं सबका माता पिता है। तो भगवान कह रहे हैं बच्चों ओम शांति। बच्चों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान की बातें सुनी, ओम शांति का अर्थ भी समझा है। भगवान कह रहे हैं बच्चों क्या तुमने ओम शांति का अर्थ समझा है कि नहीं समझा? ओम शांति का अर्थ माने अहम आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने समझाया है। किसने समझाया? शिव बाबा ने, कि हम आत्मा हैं। कौन आत्मा हो? तुम बच्चे सभी आत्माएं हो। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर तुम्हारा क्या है? यहाँ तुम्हारा मुख्य पार्ट है। अपने अपने घर में सभी लोग अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब एक का पार्ट किसी के से नहीं बजता है ना, एक जैसा पार्ट नहीं होता है। आत्मा शरीर को धारण करती है, और फिर बाद में शरीर को धारण करके जो भी शरीर से कर्म करवाती है उसे पार्ट कहते हैं। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। कौन बना रहा है? भगवान स्वयं बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझकर किसको याद करना है? भगवान को याद करना है। ऐसे समझना है हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार, कि ड्रामा अब इस वक्त था ना। बाप आते हैं कि कब आते हैं? रात्रि में, शिवरात्रि में। कब आते हैं? रात्रि में, बच्चों ने कहा। भगवान स्वयं बहुत खुश होते हैं, कहते हैं बच्चों को धीरे धीरे सबको नॉलेज आ गई है। उसकी तिथि तारीख कोई नहीं होती है, तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। लौकिक जन्म जैसे कोई भी बच्चा का जन्म हुआ तो उसका तिथि भी लिख लोगे, तारीख भी लिख लोगे, और नाम भी लिख लोगे उसका। तो ये तो कौन है? ये तो पारलौकिक बाप है। ये पारलौकिक बाप का कुछ नहीं लिखना है। ये इसकी डेट फिक्स नहीं है। इनका अलौकिक जन्म, इनका क्या है? इनका लौकिक जन्म नहीं है। जिसका लौकिक जन्म होता है उसकी सब डेट सब कुछ फिक्स की जाती है। भगवान ने कहा कि बच्चों तुम बहुत ही श्रेष्ठ बन रहे हो, और तुम्हें बहुत कुछ नॉलेज हो गया है। अब मैं आया हूँ तो तुम अपना तन मन धन सब हमारे हवाले कर दो। तन भी दे दो, मन भी दे दो, और धन भी दे दो। फिर दृष्टि होकर खुश होकर अपना सारा काम करो। फिर भगवान ने समझाया कि मैं कहता हूँ लेकिन लेता थोड़ी कुछ हूँ, बस समझने की बात है, मन बुद्धि की। बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो, मेरे लिए कितने भी बूढ़े हो जाओगे, कितना भी वृद्धाश्रम, भले ही 100 वर्ष का हो या 90 वर्ष का हो, लेकिन वो हमारा बच्चा ही होगा। अब देखो भगवान कितने अच्छे से कह रहे हैं कि वो हमारा बच्चा ही होगा। कहते हैं ना फादर, गॉड फादर, स्थापना करने वाला एक भगवान है। किसके द्वारा करा रहे हैं? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों के सहयोग लेके करा रहे। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा सब कुछ आपका है। बच्चे कहते भी हैं बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो भक्ति का अल्पकाल का सुख है। बाप समझाते हैं। कौन? भगवान आज समझाते हैं शिव बाबा। भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो,
इनडायरेक्ट, और उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। अब मैं तुमको इस समय कर्म अकर्म सभी कुछ सिखलाता हूँ। भगवान कहते हैं बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। दुनिया वालों को तो किसी को पता नहीं है। भगवान ने कहा कि अभी बैठे हैं नर्क में, फिर वह कह देते हैं कि हम तो स्वर्ग पधारा। ये किसकी बातें हैं? ये दुनियावी की बातें हैं, मनुष्यों की मनमत की बातें हैं। आत्मा को कितना अच्छा लगता, आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा। अब भला शरीर छोड़ दे तो क्या तुरंत स्वर्ग में आ जाता है? भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। बाबा बाबा कहते हैं ये है शिव ज्ञान यज्ञ, इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो, और तुम्हें क्या अर्पण हो जाता है? खुशी से सब कुछ अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। तो कहते हैं बाबा अब क्या है, अब तो सब कुछ है, दान कभी होता नहीं, तुम जानते हो हम सर्वंस देते हैं, हम सब कुछ देते हैं। कहते हैं कि फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो। कौन कहता है? गुरु लोग कहते हैं मुझे याद करो। तो वो गुरु लोग तो कुछ कर ना सके। भगवान कहते हैं तुम ही सभी को शांति देते हो, तुम ही सभी को क्या कहते हो, तुम ही बाबा कहते हैं हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। किसने कहा? बच्चे कहते हैं भगवान से। बाप कहते क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनना है और खूब खुश रहना है। कभी भी घर में किसी को दुख नहीं देना है, ना घर से बाहर निकलकर भाग के जाना है। अरे घर में अपना कर्म करो भगवान के साथ। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो। कौन सा मंत्र लेते हो? मन मना भव। यानी भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे में लगाओ। भगवान कहते हैं तुम मुझे याद करो। बच्चों तुम मुझे याद करो, अपने मीठे मीठे बाप शिव बाबा को याद करो। तुम्हारे विकर्म भी क्या हो जाएंगे? विनाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जितने भी तुम्हारे गलत कर्म है खत्म हो जाएंगे और आपके पुण्य जमा होते जाएंगे। भगवान कहते हैं बच्चों सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो। अब जाना है, कहाँ जाना है? अपने घर। अब स्वर्ग की तैयारी कर रहे हो ना? स्वर्ग में तो वही मनुष्य जाएंगे जिनके चाल चलन और मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ शुद्ध होगी, वही मनुष्य स्वर्ग में जा सकते हैं। और जब राम नाम लेते लेते शिव शिव लेते लेते जब शरीर को त्यागते हैं, शरीर छोड़ते हैं, वही तुरंत ही जाते हैं स्वर्ग में। भगवान कहते हैं बाकी सब तो जा न सकें। कहते हैं बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, मीठे मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा में भगवान क्या बताते हैं कि बच्चों कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से 5 विकारों का दान कर आत्मा को कैसा बनाना है? सतो प्रधान बहुत गुणदायी आत्मा बनाना है, गुण मूर्त बनना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। कौन से साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है? कि जो भगवान जो रूहानी साइलेंस रूहानी बताते हैं। भगवान ने कहा ये शुद्ध घमंड है तुम लोगों के लिए। फिर बाबा ने कहा कि इस रुद्र यज्ञ में खुशी में तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सब कुछ सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप के हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से स्वयं लेनी है, जायदाद लेनी है ना। भगवान कह रहे हैं वरदान में बाबा ने कहा अपनी झोलियां भरते रहो और खुशी से नाचते रहो। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले तुम बच्चे स्वमानधारी पूर्ण आत्मा हो। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी आत्मा के लिए क्या होती? बुराई नहीं होती है, क्रोध नहीं होता है, संकल्प रोब नहीं होता, अहंकार नहीं होता है, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। और ज्ञान ये कहता है क्या यह भी सूक्ष्म रोब अंश है, लेकिन सोमानधारी पूर्ण आत्माएं गिरे हुए को उठाती हैं।
तुम जैसे सभी लोग एक दूसरे को घिरे हुए को उठाते हो, सहयोगी बनते हो ना। वो कभी भी संकल्प नहीं कर सकते हो कि हमने किसी को अच्छा किया या हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकता था। तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं ना, करेंगे तो जरूर पाएंगे। ऐसा नहीं अच्छा किया है तो पाएंगे नहीं, और नहीं किया है तो बिल्कुल नहीं पाओगे। भगवान ने श्लोगन में कहा, संतुष्टता बच्चों और प्रसन्नता तुम्हारी ही विशेषता है। तुम ही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो और तुम ही दूसरे को करा सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि देखो, सत्य शिव है, सत्य तुम हो, सत्य भगवान है, सत्य तुम्हारी आत्मा है, और सब कुछ सत्य है, असत्य कुछ नहीं है, बस असत्य शरीर है। पापा ने कहा, ओम शांति बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, मीठी मीठी मुरली फिर सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।